तो बोल दिया करना दीदी मेरी है। तेरी तो नहीं है साजिश, तू ही तो नहीं करवाती। उस दिन दिव्या जी मुझे पहली बार मिली थी वैसे, और पहली बार मिलके दिव्या जी ने मुझे जज करा था कि मेरी जेठानी बहुत तेज है। मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी। मेरे साथ हुआ। हाँ, इनके साथ मैंने करी जबरदस्ती, मैं मानती हूँ। तब करनी है जब तेरे जाजी आएंगे। तो मेरे जाजी को आने में अभी टाइम है। मेरे जाले दोस्तों कैसे हो, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के जो ब्लॉग की शुरुआत है, आज वैसे ब्लॉग मेरे से सुबह से नहीं बना, अभी मैं रात को ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह से मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बिजी थी, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ बना लेते हैं, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ठीक है तो क्यों छुट्टी लेनी है। बाकी अभी मेरे साथ यहाँ पे एक और इंसान आ गया है, इसको कि अब ब्लॉग में नहीं आना है, कल से ये ब्लॉग में नहीं आएगा, ऐसा इसका कहना है। सच में सर बीजी है, बीजी किस चीज़ में? काम भरने वाले आदमी है किसी। धंधा कौन सा, एक का चार? कल से बिजनेस का था, बिजनेस। हाँ, वही वाला रात वाला जो तूने बताया था। तो जिस किसी को भी अमन को ढूंढना है दोस्तों, वो अमन को रात को तपोवन में ढूंढ सकता है। 11 बजे से शुरू हो जाएगा, सुबह 4 बजे तक। मेरी ठेली दिख जाएगी आपको। इसकी ठेली दिख जाएगी। तो जिस किसी को भी ऐसा होगा कि अमन आजकल नहीं दिख रहा है, जब अमन दिखता है तो भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा दिख जाता है। अब नहीं दिखेगा, तो अब जिसको भी इसकी याद आएगी वो इसको। मेरे पड़ा यार, क्या गलती दिखाई पड़ा होगा। कौन सा, किस में था वो? तेरे को तो भाई बोल दिया कर, मेरी दीदी है कैमरा देते हैं ना। तू तो ना, ये तेरी तो नहीं है साजिश, तू ही तो नहीं करवाती। साफ साफ बोल देता हूँ दोस्तों, नेगेटिव कमेंट करने वालों को मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मुझे वो भी अच्छे लगते हैं, पॉजिटिव वाले भी अच्छे लगते हैं, सब ब्लॉग देखते हैं मेरे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई के लिए कोई कुछ ना बोले। मैं उसकी बहन हूँ, वो मेरे घर आए, मैं उसके घर जाऊँ। अभी तो आप ये लोग ये बोल रहे हो कि वो अपनी बहन के घर में रहता है, जब मैं इसके घर में जाऊंगी तो आप लोग बोलोगे कि इसकी बहन मायके जाती है। क्यों आएगी तू? आप क्यों आएगी? क्या? क्यों आएगी? मेरे पापा का घर है भाई। बाकी इसको ऐसा ना बोलें, ये बेचारा कम ही आता है वैसे, और बहुत मुश्किल से मनाने पे आता है। तो अब हम रात का खाना बनाने की तैयारी करते हैं। बना दिया है। तो आज के खाने में मैंने अमन और अमन के जियाजी का फेवरेट खाना, और दिन में आज हमने चावल नहीं खाया था तो चावल बना रखा है। मैं अमन के साथ बैठती हूँ, क्योंकि अमन का कहना है कल से वो नहीं आएगा, तो आज उसके साथ बैठ जाती हूँ। मेरी शॉपिंग तो हो गई है, और अब जो मेन है वो अमन की शॉपिंग है। जाएगा तो शादी में? क्या सीन है? अभी कुछ प्लान नहीं है। ये भी बाकी आ रहा है अभी ये भी आ गए हैं ऑफिस से, और इन्होंने पूजा वगैरह भी कर ली है। तो आज मेरा ब्लॉग नहीं बन रखा, तो हम ऐसे ही बना रहे हैं ब्लॉग बनाओ। अरे यार के शादी के कार्ड है भाई, बहुत बहुत बधाई जिन जिन की शादी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। कार्ड आ रखे हैं, कार्ड का सीजन स्टार्ट हो गया। ये भी बोलो कि पिछले साल इन्हीं महीनों में भी फंसा था इसी जाल में। हाँ यार अरे अच्छा था, अच्छा। कल का याद है तुम्हें? कल मेरा फर्नीचर आया था तुम्हारे घर में। हाँ याद है यार मेरे को। हमने 12-13 तारीख, 13-14 13 तारीख। हाँ यार, एक साल होने वाला है इस बात को। क्या बात कर रहा है? लाया कौन? लाया कौन, भूल गए? खुद पसंद करा, खुद सब कुछ करा। मैंने क्या पसंद करा? तुमने पसंद करा हो। हम दोनों ने साथ में पसंद करा था। हम मेरी साइड तीनों से ने, ये भी तो था। हम तीनों ने साथ में पसंद करा था। मेरी साइड से मेरे पापा, मेरे भैया आए थे बड़े वाले, राजेश भैया, और इनकी साइड से ये पापा जी, चाची, चाचा, हाँ, ससुर जी, दिव्या और देवर जी। आंसू था। हाँ, उस दिन दिव्या जी मुझे पहली बार मिली थी वैसे, और पहली बार मिलके दिव्या जी ने मुझे जज करा था कि मेरी जेठानी बहुत तेज है। और मैंने उन्हें जज करा था कि मेरी देवरानी बहुत सीधी है। यार पता है एक बात, दोनों उल्टे निकले हम। उन्होंने मेरी बात तो सुनी थी, मेरे को क्या कहता घर आने के बाद, वैसे बहुत कम बोलती हो। आंसू जब वो आए थे घर, मैंने कहा क्या सीन है, कैसे लगी जेठानी? कह रहा एक तो हंस थोड़ा कि मेरा जेठानी मैं पसंद कर रही हूँ। फिर मैंने कह रहे बहुत बढ़िया भैया, सही है। मैंने कहा चलो बढ़िया, आप दोनों की जोड़ी सही लगी ना। कह रहे हमारी क्या आपकी जोड़ी लग रही है? वो सही है। उन्होंने जो एक दूसरे के बारे में थॉट बनाए थे दिमाग में, दोनों उनके गलत निकले। उनको अब मैं डम लगती हूँ। उनका ऐसा है कि आप क्या हो, ठीक है। और मेरा ये था कि जो दिव्या जी के बारे में मैं बहुत टाइम से सुनती आ रही थी कि चुप चुप रहती है, खुलती खुलती नहीं है, चुप तो बोलती नहीं है। पहले उस दिव्या जी ने पहले ही दिन मुझे दिखाया
कि मैं कितना बोलती हूँ, और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे साथ बोलती है। उन्हें मेरी कमी महसूस होती है, उन्हें अब घर में उदास लगती है मेरे बिना। अब ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको तो लगती है? हाँ मुझे लगती है, पर मुझे मेरी बाटी के बिना ज्यादा लगती है। उसकी तो मेरे को भी लगती है। हाँ। बाटे तो ताजे। अब धीरे धीरे हमारी दिव्य जी खुल गई है, ये भी बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। और ये कह रहा कि मतलब कितनी जल्दी 1 साल हो गया ना, हमने होने वाले हैं ऑलमोस्ट। कैसा लग रहा है फिर? एक साल पहले आपने सोचा था आप अगले साल बैठ के ऐसी बातें करेंगे? हाँ सोचा था, तभी तो यहाँ पे है। ठीक है, अब कार्ड अच्छा लगता है। सारे लोग ऐसा सोचते हैं। मतलब मेरे पिछले ब्लॉग में भी एक कमेंट आया था, एक दीदी है जो बहुत अच्छी है, मेरी ब्लॉग पहले से देखती है, तो उन दीदी के थॉट थे, जो बहुत सारे लोगों के थॉट भी थे कि मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी। हाँ दोस्तों, बहुत जबरदस्ती हुई थी, बहुत फोर्सफुली होके। हम 6 महीने बाद की जगह इन्होंने जबरदस्ती करी मेरे साथ कि इसी में नहीं करनी है। 1.5 महीने के अंदर अंदर हम मेरे साथ हमारे साथ जोर जबरदस्ती हुई है। हमने खुदकुशी करी है, खुशी कि नहीं हमें लेट नहीं करनी, हमें जल्दी करनी है, वरना नवंबर का था ना टाइम। दोस्तों सब कुछ प्लान था, पहले से सब कुछ प्लान था। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, हम एक दूसरे के साथ मिले, तब जाके हमारी बॉन्डिंग हुई, तब जाके हम शादी का डिसीजन हमने लिया। यार पता और है ऐसे लगता है मेरे को, मैंने अपनी चीज़ें, मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अपनी कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए। तो मैंने इसीलिए बहुत सारे लोगों से छुपाया था। पर मेरी शादी कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई थी, मेरी मन मर्जी की शादी थी। और मेरे साथ हुआ। हाँ इनके साथ मैंने करी जबरदस्ती, मैं मानती हूँ। इस साल का मन नवंबर को था कि नवंबर में शादी करेंगे, और मेरा मन था अप्रैल में शादी करने का। तो लास्ट में हुई मेरे मन की, हमारी शादी हुई। तो अब मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। क्या मेरे साथ अत्याचार हो रहा है? करवा दे आपके साथ। तुम्हारे अत्याचार हो? अब तुमको लगता है ना कि हमने सही डिसीजन लिया? बहुत बढ़िया। अब तुम्हें मेरा डिसीजन अच्छा लगता है ना? बहुत बढ़िया। हम था तो बाद में मेरा भी था, बट मेरा ये था इनिशियली, मेरे को ये था कि नवंबर में करते हैं ना, थोड़ा और टाइम। इनिशियली मेरे को ये था नवंबर तक चुप चुप के बस अड्डे पे में मिलेंगे, बस वहीं से स्टोरी शुरू हुई और वहीं पे स्टोरी चलाएंगे। फिर मेरा ये था नहीं। फिर पापा जी का भी था, पापा जी का था स्ट्रॉन्ग, लेकिन नहीं पापा जी ने और ससुर जी का भी था कि ये ससुर जी का तो कहीं नहीं। पापा का पर्सनली ये था कि शादी करनी है, पर तब करनी है जब तेरे जियाजी आएंगे। तो मेरे जियाजी को आने में अभी टाइम है, मेरे जियाजी शायद इस जून जुलाई में आएंगे। तो तब तक पापा का ये था कि रुक जा, पर मुझे नहीं रुकना था। मेरे जियाजी का ये था कि कर ले, अगर तुझे शादी करनी है तो कर ले। तो अब हमारी शादी हो गई है। तो दोस्तों मैं ये कार्ड भी है मेरे हाथ में, और मैं तो चाहता हूँ कि जो भी शादी करना चाहते हैं जितनी जल्दी से कर डालो। इससे पहले पेट्रोल डीजल राशन सब महंगा हो इतनी, और जो थोड़ा प्लान भी कर रहे हैं ना, फटाफट से मई तक जून तक सारे दुनिया वालों शादी कर लो जिनको करनी है। तब तो एक दुनिया यहाँ भी है। हाँ भाई, क्या प्लान नहीं करेगा क्या शादी? मैं तो कर लूँ, पर कोई मिले तो सही। नहीं किसके इतने बुरे दिन आ रखे? आपसे याद है क्या इसका बिजनेस का क्या हुआ? वो 11 बजे से 4 बजे सुबह तक चलेगा। तो अब थोड़ी देर क्या? इन दोनों 11 के से साथ 4? बातें कर लेते हैं रात की। क्या रात को क्या ट्रक व्रक चला रहा है क्या? 11 से 4 तपोवन में मिलेगा, तपोवन में मिलेगा। कुछ भी बोलो आप लोग, चलो दिन भर ये बुरा मान मिलेगी ना, क्या अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी ना, विचार सुन नहीं जाना है, अब बोलूंगा 11 से 4 कौन से नौकरी होती है? मेरे को तो ये समझ तो इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए हैं दोस्तों कि हम इससे अपॉइंटमेंट लेंगे। नहीं, अगर हमें बहुत खुशी होगी अगर तेरे से अपॉइंटमेंट लेने की बात हो ना, मजा आएगा। हम चाहते हैं कि तू जल्दी से कोई बढ़िया जॉब करे, और हमें भी वो लिखना पड़े कि सर अमन सर इस साल अर्जी दे रहे, अगले 2028 में मिल पाएंगे आपसे। इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है? ये ऑफिस का टाइम है, घर आते तेरे को बताएंगे, घर तो आएगा तू। बाकी अब थोड़ी देर में इनके साथ बैठती हूँ बातें करने के लिए। मैंने खाना बना दिया है, तो रख अंशु बन रहे हैं, क्योंकि मेरे को रखने में आलस आ रहा है। मेरे को खाना बनाने से ज्यादा देने में प्रॉब्लम होती है। देने में मेरा पेट भर जाता है, तब मेरा खाने का मन ही नहीं करता है, इसलिए अंजुमन खाना रख रहे हैं। अभी हमारा खाना बन गया है। तो आज कैसे हो रहा है पनीर? मैं अच्छा ही बनाती हूँ ऐसे। तो अब हम भी खाना खा लेते हैं। बाकी जिसके लिए बनाई है उसको पूछते हैं कि उसको पसंद है या नहीं।
कैसे हो रहा? क्या कानू मनो। मस्त हाँ तो अब हम खाना खा लेते हैं। इसको भी अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? वो सुबह दिन में खाना लाया था बाहर से। हाँ राजस्थानी की दाल मखनी है। अभी हमने खाना खा लिया है। बाकी खाना खाने के बाद सब लोग फोन में लग रखे हैं, जो कि सच्चाई है। पूरा बोलो ना यार। कोई लोग 2-2 फोन चला रहे हैं, कोई अपना फोन चला रहा है, कोई लेट के फोन चला रहा है, कोई बैठ के फोन चला रहा है। तो इस घर में क्या 2 मिनट किसी से बात नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती 2 मिनट के। आप 2 घंटे बात करिए। अभी 12 बजे 2 बजे तक बात करते हैं, फिर 2 बजे के बाद 2 घंटे और बात करेंगे, सुबह हो जाएगी। फिर सुबह 2 घंटे और बात करेंगे, 6 बज जाएगी। और फिर 6 बजे सो जाएंगे। ना 6 बजे उठ के फ्रेश हो के नहा धो के फिर 2 घंटे बात करेंगे। तो आज बातें करते रहेंगे। यस, बात डे करते इसको, बात तो नहीं डे। मैं बस सुनूंगा सिर्फ, मैं आंख बंद करके ना आपकी। इतने अच्छे तो तुम हो नहीं जितने अच्छे तुम बोलते हो कि मैं सिर्फ सुनूंगा। अब सुनने के पीछे का ये लॉजिक है ना। देखो मैं ऐसे चैन, आप बात करते रहो मेरे से, मैं ना ऐसे सुनता रहूंगा। और फिर कब मैं खराटे ले लूंगा तुमको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन तुम ये सोचना कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सबकॉन्शियस माइंड में मेरी बातें जाएगी। सुबह पूछना था, मेरे पे एक रिकॉर्डर रहेगा यहाँ पे, टाइमिंग बता दूँ इतने 2 या 2.5-3। बाकी उसको तो नींद आ गई है। मेरे को भी जैसी ब्लॉग शुरू हुआ वैसे उसने फ़ोन नीचे रख दिया है। जैसी मैंने सोचा कि इसके साथ बातें करती हूँ दोबारा, तो इसको नींद आ गई है। और जलेबी का थैला अपने साथ लेके जा रहा है दोस्तों। अच्छा खा लिए? खाली तो कूड़े दान में डाल दूंगा। तो अब ये सोएगा क्योंकि ये सुबह जल्दी उठता है। बाकी सर आप कब सोओगे? मेरे पे तो टैलेंट है, बल मैं 2 मिनट में सो जाऊंगा। सोन नहीं कर दूंगा जब तक आप लोग कब सोओगे, कब सोओगे, कब। बाकी सोने में प्रॉब्लम मुझे है, इन्हें और नहीं। दोस्तों मेरी वाइफ जलती है क्योंकि मेरे को अच्छी नींद आती है, ये भी बताओ ना यार प्लीज। मैं जलती हूँ दोस्तों यार क्योंकि प्लीज आपको ये बोलो ना, हर आधे घंटे बाद आपके कहते आ गई आपको नींद, ये बोलो ना यार प्लीज। अब जो आदमी सो रखा है, ये है कि इनके सोने से मैं नहीं सो पाती हूँ। मैं सो रखा ऐसे कमरे में, पहले आवाज मारेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, ऐसे रहेगा। हंसेगी तो अमन चाहिए तू। क्या बात कर रहा है? अल्लाह अमन तो नहीं बोल मेरे को तैसे सो गए आप। वो मैं पूछती नहीं हूँ, मुझसे खराटे आ जाते हैं कि आप सो गए। अरे एक बार बीच में हाथ मारा था तो मैं ये बोलती हूँ कि उधर जाओ, खराटे ज्यादा आ रहे। यार मैं क्या घूरा, मेरे को दवाई बताओ प्लीज। मैं खुद परेशान हूँ कि मेरी वाइफ परेशान है, मेरे को अच्छा लगता है लेकिन रनिंग भी नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ मैं दोस्तों। तो सिर्फ मैं जानती हूँ। अब अमन सोने जा रहा है, हम थोड़ी देर में सोएंगे। मेरे को एडिटिंग करनी है अभी।